छोटी सी चिंगारी थी, वही बड़ा रूप लेती गई। पूरी नीचे अनिल मार्केट थी, पूरी मार्केट जल गई है। 70-80 के आसपास की दुकानें भी। अब छोटे छोटे दुकानदार थे, सबको भारी नुकसान हुआ। अब गवर्नमेंट से, सरकार से यही सलाह है कि इन दुकानदारों की पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करें। कल शाम तक भी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, जब तक आग भड़क ही रही थी। सरकार को चाहिए राहत दे और व्यापारी वर्ग को राहत दे। व्यापारी वर्ग ने हमेशा आपको टैक्स दिया, पूरी ताकत से दिया है। 100 करोड़ से ऊपर से कम नुकसान हुआ है यहाँ पे। बिल्डिंग की ये हालत है कि हम लोग मार्केट वाले जितना बचा सक रहे हैं हम बचा रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष बंसल है जी। इसी स्कूल में आप काम करते हैं? जी, हम इसी स्कूल में काम करते हैं। तो जब आग लगी थी उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे? हाँ जी, हम यहाँ पे मौजूद थे। तो क्या कहते हैं कि किस वजह से यहाँ आग लगी? ये नहीं पता चला जी किस वजह से। वैसे बताते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से लगी, क्या लगी, कैसे किस वजह से लगी, ये नहीं पता। काफ़ी डेंस एरिया इस तरफ आ जाता है, तो जो दमकल कर्मी की गाड़ियाँ थी वो टाइम पर पहुँच पाई? हाँ, दमकल कर्मी टाइम से पहुँच गए थे। उन्होंने काफ़ी बहुत मशक्क़त करी, उसके बाद में तो बहुत रोक पाए, नहीं तो रुकता भी नहीं इतना जितना ये हुआ है। ये काबू पाने में कितना समय लग गया? अभी तक भी चल ही रहा है जी ये। वैसे तो ये है कि यहाँ पूरी रात के अंदर कम हो गया था। 5 बजे के करीब आग लगी थी, लेकिन सुबह तक उन्होंने काबू पा लिया था। शाम को लगी थी? ये 4:15 के टाइम पे लगी थी। छोटी सी चिंगारी थी, वही बड़ा रूप लेती गई। फायर ब्रिगेड भी भड़क्के वाला लगा, आने में टाइम लगा, इस वजह से 56 दुकानें तो ग्राउंड पे थी, उसके ऊपर 30-40 दुकान ऊपर थी, तकरीबन 100 के लपेटे में दुकानें थी। दमकल विभाग के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कूलिंग करने की कोशिश की जा रही है। जो भी यहाँ पर जो धुआं उठ रहा है उससे जो है उस वजह से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इसको कूल डाउन कर सके और जो धुआं उठ रहा है इस पर काबू पा सके। साथ ही साथ वहाँ पर भी मैं कैमरामैन को कहूँगी कि वहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाए कि ये सारी लहंगे और साड़ी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये अनिल मार्केट है, मेन मार्केट, इसमें सारी जो दुकानें थी वो उसमें लहंगे और साड़ी जो है वो मिलती थी। और इस हिसाब से अगर आपको बता दें कि करोड़ों का नुकसान जो है यहाँ से हुआ है। सर आप इस स्कूल के गार्ड हैं जी, तो आपके सामने ही आग लगी थी? हाँ जी। तो आप बता सकते कैसे लगी थी, क्योंकि आपने देखा है कि आग कैसे लगी? जी मैम, उसका पूरा नहीं बता सकती किस वजह से आग लगी है। आग लगी है 4:30 बजे के आसपास। आग लगी है यहाँ पे ना, टीन की झोपड़ी सी बनी हुई थी, उससे स्टार्ट हुई है आग, और उससे आते आते यहाँ पूरी बिल्डिंग में लग गई है। 70-80 के आसपास दुकानें होंगी। तो स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं? जी, पूरी नीचे अनिल मार्केट थी, पूरी मार्केट जल गई है। 70-80 के आसपास की दुकानें थी। सारे लहंगों की दुकान? हाँ जी, लहंगे, साड़ी। अभी छुट्टियां चल रही है, वैसे स्कूल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है? जी, स्कूल को हल्का फुल्का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। हल्की फुल्की खिड़कियाँ उड़कियाँ जली हैं स्कूल की, और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ स्कूल का। ज़्यादा नुकसान नहीं? जी जी। तो वैसे आताहत होने की भी खबर नहीं है? जी जी जी, कुछ नहीं है। अभी हमने आपको स्कूल की बिल्डिंग से भी दिखाया कि कितनी भीषण आग जो है अनिल मार्केट की तरफ लग गई थी, और अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह जो है भीषण आग लगी थी। पूरा मलबा ही मलबा यहाँ पर फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने सामान को यहाँ पर बटोर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। सर आपकी भी दुकान इधर थी? जी नहीं, मेरी यहाँ 4 नंबर दुकान। वहाँ पे भी, उस पे भी आग लगी है? नहीं, वहाँ में नहीं। तो आप मदद करने के लिए आए? जी, उधर कम से कम 150 दुकानें करीबन नुकसान हुआ है, और काफ़ी जो है सब छोटे छोटे दुकानदार थे, सबको भारी नुकसान हुआ है। अब गवर्नमेंट से, सरकार से यही सलाह है कि इन दुकानदारों की पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करें। सर आपका नाम? धुरन सिंह। आपकी दुकान भी जली है, कितना नुकसान हुआ है? वैसे क्या बता सकते मैडम। किस चीज़ की दुकान थी? साड़ियों की। साड़ियों की दुकान थी, जो अनिल मार्केट की तरफ थी आपकी भी दुकान। आप बता सकते कि किस वजह से आग लगी, क्या कारण रहा? शॉर्ट सर्किट हुआ था। और किस वक्त की घटना है? 5 बजे शाम की। आपकी भी दुकान थी? और मेरी दुकान इस मार्केट में, उस मार्केट में नहीं है मेरी दुकान। नुकसान तो हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी कोई अभी सीमा नहीं है कितना नुकसान हुआ। MCD से, BSES से आया हो जिसने कुछ कंपनसेशन की बात की हो आपसे? नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है। कंपनसेशन की कोई बात नहीं हुई। कोई या सांसद आया हो? सांसद तो आए थे। क्या बात की उन्होंने? खंडेलवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था मुआवजा वगैरह दिलाएंगे आपको, जो भी होगा जैसे वो करा देंगे। आपकी भी दुकान थी? हमारी नहीं थी, हम लोगों की ये। इस तरफ? हाँ। तो आप भी मौजूद होंगे जब ये आग लगी? हम लोग सब मौजूद थे। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश जैन है, और हमारी सबकी दुकानें हैं ये लाइन से। यहाँ पे सारी जितने भी व्यापारी बैठे हैं ये दुकान के बाहर
सबकी दुकानें ये लाइन से सब इन सबकी ही दुकानें हैं। ये पड़ गई हैं, पीछे पूरी बिल्डिंग गिर गई है नीचे। सर करीबन कितनी दुकान पे आग लगी है? करीबन 125 पे आग, 150 दुकानें हैं, 125-150 दुकानें हैं जिन दुकानों में आग लगी है पूरी। दमकल विभाग समय पे पहुंच गया था? दमकल विभाग ने तो जो काम करा है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना बढ़िया काम उन लोगों ने करा है, नहीं तो ये आग बुझ नहीं सकती थी यहाँ पे। और जो ये थोड़ा बहुत बचा कुचा है ये भी चला जाता। कहा जा रहा है सर 14 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था आग पे। कहा जा रहा है ये नहीं, आग पे काबू पाने की बात नहीं है। आग पे तो काबू, अब भी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, आपने देखा होगा दमकल की। कूलिंग कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कल शाम तक भी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था जब तक आग भड़क ही रही थी। तो यहाँ पर आपको तकलीफ भी हो रही है क्योंकि धुआं वगैरह उठ रहा है? अब आप खड़े हो तो आपको तकलीफ नहीं हो रही? हमें भी हो रही है। हमें बस फिर जैसे आप हो वैसे ही हमें। आपकी भी दुकान? हमारे तो मेन रोड पे, हाँ, दुकान सब ऊपर गोडाउन थे हमारे, जो है नील मार्केट जो पूरी जली है, इसमें ऊपर हमारे गोडाउन थे। तो वहाँ सारे मतलब लहंगे साड़ी की दुकान? हाँ, सब साड़ी कपड़े की सारी दुकानें थी, सारी की सारी। शाम को लगी थी करीबन 4:30 बजे करीब। दमकल विभाग समय पे पहुंच गया था। उन्होंने कार्रवाई भी करी जितना उनसे पॉसिबिलिटी था, खूब उन्होंने अपनी कार्रवाई बचाव से BSES से आया हो कंपनसेशन के लिए इन लोगों की जिनकी दुकान चली है? नहीं, वहाँ की कोई जानकारी नहीं है मैम हमारे पास कि कोई आया नहीं आया। सांसद भी आए, परवीन खंडेलवाल भी आए हैं, उन्होंने क्या बात? बताता हूँ, ये परवीन खंडेलवाल भी आए थे, इमरान भी आया था। सवाल ये है कि दुर्घटना घटी गई है, लोग गरीब भी हैं, उसमें व्यापारी भी है, उनके पास काम करने वाले लोग भी हैं। इस समय आप भारत सरकार पूरा GST लेती है, करोड़ों रुपये दिल्ली से जाता है कपड़े के व्यापार से। आज भारत सरकार का और दिल्ली सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वो इनको राहत दे, इनको एक अलाउंस करे कि हर दुकानदार को इतना रुपये हम देंगे। किसी को दुकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, 4-5 लाख में मार्केट में दुकान बनाने का जो माल का नुकसान हुआ वो अलग, इसको राहत देनी चाहिए। नंबर 2, जो उनकी पॉलिसी हो रही है, जो उन्होंने अपने आग के लिए, चोरी के लिए पॉलिसी कराई है, वो पॉलिसी बिना किसी अटैक के, बिना किसी इंक्वायरी के, इसमें इंक्वायरी के क्या सामने दर्शन है, उसको एक्सेप्ट किया जाए ताकि वो लोग उस पैसों को लेकर अपना व्यापार कर सकें। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि आग किससे लगी है। वैसे FIR तो कर दी गई है, बट आज के कारण क्या, आप बाजार में मार्केट में बेटा घूम रही हो ना, भगवान ना करे, हीट कितनी है, गर्मी कितनी है, जरा सी बात कहीं से भी कोई चीज़ हो जाए, कोई माचिस जला रहा है और उसका धागा निकल जाए, कपड़े का कारोबार, किसको एलिगेशन लगा होगा? आग तो लगी है। अब ये एलिगेशन लगने से कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग सिर्फ इस बात का है, सरकार को चाहिए राहत दे और व्यापारी वर्ग को राहत दे। व्यापारी वर्ग ने हमेशा आपको टैक्स दिया, पूरी ताकत से दिया है, एक बार आपको अपने व्यापारी वर्ग को राहत देना चाहिए। इनको बाइलाज, बिल्डिंग बाइलाज के हिसाब से बिल्डिंग की बनाने की रिपेयरिंग दी जानी चाहिए, रिपेयरिंग की परमिशन हो। और फॉर द फ्यूचर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जहां कागज़ का कारोबार है या कपड़े का कारोबार है, वहां आग की दुर्घटना के लिए कोई ऐसे व्यवस्था की जाए जो अचानक उसको लिया जा सके। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर से कम नुकसान हुआ है यहाँ पे। बिल्डिंग की ये हालत है कि हम लोग मार्केट वाले जितना बचा सक रहे हैं हम बचा रहे हैं। 150 दुकानें जा चुकी है बिल्कुल भी। यहाँ पर साड़ी और लहंगों का ही था? सिर्फ साड़ी का, सब कुछ लहंगे का काम था ये सारा। कोई कंपनसेशन की बात हुई, आश्वासन? अभी कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है। अभी तक हम खुद ही मदद कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं ये सब काम। ये हम सब मार्केट वाले खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, मजदूर वगैरह सब हम खुद ही करा रहे हैं। हम लोग आपस में ही सब मार्केट वाले मिलकर कर रहे हैं। से ऊपर लग चुके हैं, अभी काबू पे नहीं आया आग। आपस में ही आप सब ये सब कर रहे हैं। कोई मदद वाले ने बहुत अच्छे तरह से काम किया है। ये सब उन्हीं की वजह से बचत हो गई जितनी हो गई, वरना ये पूरी मार्केट खत्म हो जाती। सरकार ने और किसी ने भी कुछ भी नहीं किया कि यहाँ के हम लोगों को देखेंगे, हम ये हर 15 में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई ऊपर तक नहीं है। सिर्फ आप पहले बस एक MP आए थे जो अभी जीत के आए थे, वो हाँ सांसद आए, वो जीत के आए थे, वो देखा है खाली, बस नीचे नीचे देख के गए, बाकी कोई भी नहीं आया। उन्होंने कुछ कहा? आश्वासन कुछ नहीं, बस ये है करेंगे, बस जो भी होगा अब करेंगे। तो अब ये देख लीजिए, हम सब लगे हुए हैं अपने, कोई बाहर। आपकी मांग क्या है? मांग हमारा जो मांग तो फिलहाल हम ये चाहते हैं कि पहले हम सेफ हो जाएं, इस मार्केट में हम सेफ हो जाएं, उसके बाद हम मुआवजे का सोचेंगे। हमें पहले खुद की सेफ्टी चाहिए। पहले तो ये बिल्डिंग को बचाने की कोशिश करे सरकार, जो थोड़ा बचा है वो बच जाए बढ़िया से, ठीक है। बाद में मुआवजा मिले नहीं मिले वो बात है, क्योंकि कोरोना के बाद से बिल्कुल व्यापार खत्म था, ऊपर से ये आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया हम लोगों का व्यापार, कुछ नहीं बचा है। सारी दुकानें जल चुकी हैं बिल्कुल। ये देखो आप नीचे की हालत देखो, आप चारों तरफ बिल्डिंग गिर चुकी है, गिरने को तैयार है। काफी दिक्कत भी हो रही होगी, काले हो रही है, घुटन हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है।
आपकी भी दुकान यहाँ पर? हाँ, मेरी फर्स्ट फ्लोर पे 4 दुकान है और सेकंड फ्लोर पे 2 दुकानें हैं। यहाँ टोटल मिला के करीब समझो ना 20 से 35 से 40 दुकानों का डैमेज हो गया है और पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। जो चीज़ की दुकान थी? यहाँ टोटल साड़ियों की दुकान है और जो बिल्कुल स्टॉक काफ़ी यहाँ पर मात्रा में स्टॉक था जो कि सबके जल कर राख हो गया है। यहाँ पार्टियों का करीब समझो ना मैं 100 से 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अभी तक ऐसा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि भाई आप अपनी मार्केटें बनाइए या कोई एमसीडी से हमें इस बात की मदद मिल रही है यहाँ से। कंपनसेशन की बात भी नहीं हुई आपकी? अभी कोई कंपनसेशन की बात नहीं। चलो कंपनसेशन तो बात की चीज़ है, पहले हमारी बिल्डिंग तैयार हो, हमें दुकान तो मिले जिससे हम अपनी रोजी रोटी। पता चल पाया सर क्यों आग लगी थी? अभी ऐसा कोई कारण नहीं पता चल पाया है कि भाई आग किस लिए लगी है। कुछ तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा था और आग का कोई ना कोई तो रीज़न है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है। समय पर आग पर काबू पा लिया गया था? समय पर आग का काबू तो नहीं पाया। कुछ क्या है कि आने में थोड़ी यहाँ पर देरी भी हो गई। पहले 3 गाड़ी आई, ख़त्म हो गया, फिर 40 मिनट के बाद गाड़ियाँ आई, तो ऐसे करते करते मार्केटों में बहुत लेट काबू हुआ और अभी तक आग का थोड़ा थोड़ा सिलसिला चालू है। अभी भी लगी पड़ी है? हाँ, अभी भी थोड़ी थोड़ी बार बार हल्के उठती रहती है समझ लो। अभी आप अगर छत से देखेंगे तो प्रॉपर पानी डाला जा रहा है, कूलिंग हो रही है। हाँ, लेकिन ये मार्केट की बिल्कुल जो बिल्डिंग डैमेज हुई है वो बिल्कुल इसकी बैक दीवार है। अपनी तरफ से फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग आसपास की दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। नुकसान नहीं, पूरी एक बिल्डिंग तो अनिल मार्केट जो हमारे बराबर में है वो तो बिल्कुल डैमेज तो कहो कि उसमें कागज भी नहीं बचा है। लेकिन यहाँ ये हालात बन चुके हैं कि हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। कि कल रात को भी हम लोग यहाँ आए हैं तो रात को आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने हमारा पूरा साथ दिया। रात को 3 बजे मैं यहाँ था, हमने पूरी दुकानों में 3 गाड़ियाँ मरवाई हैं। लेकिन ये हालात है यहाँ पे, कभी भी आग सुलग जाती है। डॉक्यूमेंट्स हम लोग, हमारी सेफ्टी नहीं हो पा रही। हम लोगों को ये होगी, हम लोगों को आगे देखिए कि हम इसको निपटाएंगे तभी ये कुछ हो पाएगा। ये मार्केट के सारे दुकानदार हैं और हम लोग खुद सुबह से 5 बजे से ये मार्केट को कर रहे हैं कि हम लोग बचें किसी तरह। बचने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इतनी सेफ्टी दे कि अगर कल को मार्केट में कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे। साथ वाली मार्केट हमारी पूरी डैमेज हो चुकी है। हमें सेफ्टी के लिए कम से कम ये माल निकलवाने की कुछ तो हमें साधन, माल निकलवाने के लिए तो कोई आए ऐसा है कि जिससे हम ये माल निकलवा के, जो रात को आग लग रही है बार बार, अब ये सामने अगर दोबारा आग लगेगी तो पूरी बिल्डिंग खत्म होने के पूरे चांसेस हैं। हम लोग कब तक यहाँ रात को चौकीदार हैं। आप ये देखो बिल्डिंग की इस हालत में, आपको लगता है कि हम लोगों को यहाँ जान का खतरा भी है? आपको लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और हम लोग यहाँ खड़े हो देखो जल्दीगिरी खुद कर रहे हैं। ये जलने के साथ साथ ये भी डैमेज होने का खतरा। ये देखो और हम लोग अपनी नई मारवाड़ी कटरा में यहाँ पर 150 दुकानों में कम से कम आग लग गई। यानी कि आप सोच सकते हैं कि करीबन 150 दुकानों में जितने भी दुकानदार थे उन सबको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सवाल यही उठ जाता है कि आखिर इनका घर अब कैसा चलेगा, क्योंकि इसी से जो है वो अपनी गृहस्थी चलाते थे। अभी यहाँ पर एमसीडी या बीएसईएस की तरफ से भी कोई नहीं आया जो इनको कंपनसेशन, जो कोई इनको आश्वासन दे सके। हालांकि इनका ये कहना है कि सांसद प्रवीण खंडेलवाल यहाँ पर ज़रूर आए थे जिन्होंने इनको आश्वासन दिया था। अब ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और यहाँ पर कोई आए, इन लोगों की मदद करे, इनको आश्वासन दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।